बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमजान के पहले दिन की दुआ। इससे पहले कि मैं माह रमजान की पहली तारीख की दुआ बयान करूं, इससे पहले एक जरूरी बात तवज्जो से सुने। माशाअल्लाह हम सब बहन भाई जो मुसलमान हैं और हमारे बच्चे माह रमजान में रोजे रखते हैं, मगर कुछ लोग जो ज्यादा बीमार और ज्यादा बुजुर्ग हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी रोजे रखते हुए गुजारी, मगर अब वो शदीद बीमारी की वजह से रोजे रखने से कासिर हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उन पर रहम करें। रोजेदारों से अपील है कि जो लोग बीमारी की वजह से या मजबूरी की वजह से रोजे नहीं रख सकते, उन पे रहम करें। निहायत दुख और अफसोस के साथ इस लतीफे से मैं आपको बात समझाना चाहूंगी। देखें, एक शख्स था, उसने जब देखा बहुत गर्मी के रोजे थे, ठीक है, जून जुलाई के रोजे थे, शदीद गर्मी के रोजे थे, और एक रोजादार इंसान था। उसने जब देखा कि कोई दूसरा फर्द है वो खाना खा रहा है, यानी कि उसने रोजा नहीं रखा, तो उसने कहा कि अल्लाह पाक, अगर मैंने इस इंसान को जिसने रोजा नहीं रखा, अल्लाह पाक अगर मैं इसको जन्नत में देख लूंगा तो मैं इसको बहुत मारूंगा। आप इस लतीफे से समझिए, दुख समझिए इस लतीफे से उन लोगों का कि जो लोग पूरी जिंदगी रोजे रखते आए हैं, लेकिन अगर अब किसी वजह से रख नहीं सकते तो रोजेदारों को कोई हक नहीं पहुंचता कि उनकी दिल शिकनी करें। आप जाके उन लोगों से पूछें जो पूरी जिंदगी रोजे रखते आए हैं, लेकिन अब किसी बीमारी या मजबूरी की वजह से वो रोजे नहीं रख सकते, उनका दिल कितना तड़पता है कि हमारी भी सेहत होती तो हम भी रोजे रखते। देखिए, एक बात यह कि अगर कोई रोजा रख रहा है तो सबसे पहले वो अपने आप से पूछे कि मैं रोजा क्यों रख रही हूं। तो अगर ये जवाब आए कि घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो कि ये रोजा नहीं रखता, तो आप अपने आप की नीयत ठीक कर लें। आप कहें खबरदार, इस तरह की नीयत अगर हो तो अल्लाह रोजा कबूल ही नहीं करता। मेरी नीयत यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखती हूँ, कुर्बतन इल्लाह, और मुझे इस बात से परवाह नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम इसलिए रोजा रखें कि लोग कहेंगे ये बहुत रोजादार है, तो वो रोजा जो है आपका हरगिज भी कबूल नहीं है। रियाकारी, दिखावा है इसमें, लोगों को दिखाने की अगर नीयत है तो वो रोजा हरगिज भी कबूल नहीं है। तो आपको चाहिए, हमें चाहिए, हम अपने आप को बार बार कहें कि हम रोजा रखते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, कुर्बतन इल्लाह। और आप ये भी सोचें, हर रोजेदार को सोचना चाहिए, अगर एक रोजादार इंसान रोजा रख लेता है तो वो किस पर एहसान करता है। देखिए, अल्लाह ताला को अगर कोई तकबुरी से कह दे मैं इबादत गुजार हूं, तो यकीनन आवाज आएगी कि अल्लाह ताला बेनियाज है, उन्हें आपकी इबादतें नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से कहें, मेरे अल्लाह, मेरे इस टूटे फूटे रोजे को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, मुझ गुनहगार के रोजे को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। अल्लाह पाक आपका शुक्र, आपने मुझे तौफीक दी कि मैंने रोजा रखा। पूरा दिन दुआ मांगते रहें, अल्लाह पाक मेरे रोजे को कबूल कर ले, मेरे टूटे फूटे रोजे को कबूल कर ले। तो अब आजिज़ी से जब दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला जरूर आपका रोजा भी कबूल कर लेगा और आपकी आखिरत भी अच्छी कर देगा। ये हमेशा याद रखें, जो इंसान भी रोजा रखता है वो अपने आप से पूछे मैंने किस पे एहसान किया है। क्यों हम लोग इस तरह दूसरों का दिल दुखा जाते हैं जो रोजा नहीं रखते। रोजा रखें, जरूर रखें, वाजिब है, फर्ज है, और हमेशा अपने आप से कहते रहें मैंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखा है। और अल्लाह ताला से आप भीख मांग मांग के इल्तिजा करें, मेरे अल्लाह आप मेरा रोजा कबूल कर लें, मेरी इबादत कबूल कर लें, फिर वो अल्लाह ताला जरूर कबूल करेगा। माह रमजान की पहले दिन की दुआ हमेशा याद रखें कि जब भी अल्लाह पाक का कोई भी जिक्र पढ़ें या अरबी जुबान में अगर पढ़ें अल्लाह ताला का जिक्र या दुआएं, तो दो बातों का हमेशा ख्याल रखें। एक ये कि हम सबसे ज्यादा अजीम परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हैं, जिसने लाखों करोड़ों नेमतें हमें अता कर दी हैं, और फिर भी हम इस अजीम परवरदिगार की इंतहाई नाफरमानियां करते रहे हैं। ऐसे अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हो जैसे एक मुजरिम एक बहुत ही मेहरबान बादशाह की खिदमत में हाजिर होता है तो अपने गुनाहों की शर्मिंदगी की वजह से फूट फूट कर रो पड़ता है। और दूसरी बात, जो भी अरबी जुबान में जिक्र पढ़ें या दुआ मांगे, आपको इसके तर्जुमे का इल्म होना चाहिए। इसीलिए मैं पहले दुआ का तर्जुमा बयान करूंगी, फिर अरबी और फिर दोबारा तर्जुमा। देखिए, याद रखिएगा, इश्क से पढ़िएगा, खलूस से पढ़िएगा, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिएगा कि मेरे खालिक को, मालिक को, राजी को, रब आपने तौफीक अता फरमाई कि मैंने दुआ मांगी, अब आप कबूलियत का जिम्मा लें। आप अल्लाह पाक कदीम उल एहसान हैं, हमेशा से ही अपनी मखलूक पर एहसान फरमाते आए हैं। मुझ गुनहगार पर भी एहसान करें और मेरी दुआ को कबूल करें। दुआ पढ़ते हैं, किताब का नाम है मुफातिहुल जिनान मुतरजिम, इसके राइटर हैं शेख अब्बास कुम्मी, मुकम्मल उर्दू तर्जुमा, जेर निगरानी इलामा सैयद जीशान हैदर जवादी, सफा नंबर 434। माह रमजान के पहले दिन की दुआ, पहले तर्जुमा पढ़ेंगे, फिर अरबी और फिर तर्जुमा। खुदाया, मेरा रोजा
اس دن میں روزے داروں کے روزے کی طرح قرار دے اور میری نماز گزاروں کی نماز کی طرح قرار دے اور مجھ کو ہوشیار کر دے غافلوں کی نیند سے اور میرے گناہ کو بخش دے اے عالمین کے معبود اور مجھ کو معاف کر دے اے گنہگاروں کے معاف کرنے والے اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومة الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین وعفو انی یا عافیا عن المجرمین۔ خدایا میرا روزہ اس دن میں روزے داروں کے روزے کی طرح قرار دے اور میری نماز گزاروں کی نماز کی طرح قرار دے اور مجھ کو ہوشیار کر دے غافلوں کی نیند سے اور میرے گناہ کو بخش دے اے عالمین کے معبود اور مجھ کو معاف کر دے اے گناہگاروں کے معاف کرنے والے۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔